देखो भाई, ये जो चैप्टर क्लास 8 का हो, चाहे जनरल एक चैप्टर इसको कहा जाए, ये क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 7 में भी थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये चैप्टर कौन सा है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 8 के बेस पर। लेकिन ये हर जगह काम करेगा, ऐसा जरूर नहीं है, इसका लाइफ में हर जगह जरूरत आएगा, और जिसका बहुत सारा डिमांड भी था, इसलिए इसको आज स्टार्ट किया गया है। समझ रहे हो? हर बच्चा का डिमांड था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाया जाए। कोशिश करेंगे अपने तरफ से पूरा कि इसको एकदम जितना इजी वे में बताया जाए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इसमें जो टॉपिक दिख रहा है ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें काफी बहुत सारा लेंथी कैलकुलेशन आता है जो समझ से बाहर हो जाता है, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे कैसे कंपाउंड। हर एग्जाम में ऐसा कोई जनरल एग्जाम नहीं जहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन इसमें डाल देगा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बनता नहीं है भाई। बढ़िया बढ़िया लोग इसमें उलझ कर रह जाते हैं, इतना कैलकुलेशन दे देगा कि तुम बनाते रह गया, पता चला कि इधर का उधर आंसर आ गया। लेकिन हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत अच्छे तरह से सीखेंगे, हम सिखाएंगे, तुम लोग साथ दो भाई। अब देखो जी, यहाँ पे सिंपल, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझ लेंगे। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला का रूल होता है बस, और इसके पास एक ही फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में किससे लिखा जाता है? एसआई से। इसको सब इंस्पेक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। एब्रिविएटेड फॉर्म है इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट को साइड में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसको हम लोग पढ़ते हैं सीआई से। किससे पढ़ते हैं? सीआई से। और ये सिंपल इंटरेस्ट को मास्टर यहाँ बता रहा है कि एसआई हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बताते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक फॉर्मूला है कि एसआई क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई में क्या होगा? 100। P क्या है भाई? यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होता है। रेट क्या होगा? तो रेट का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट हम समझा रहे हैं तुम्हें, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी जो यहाँ पे दिख रहा है टाइम, टाइम है। समझ रहे हो? टी यहाँ पे टाइम है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर परसेंटेज 100 क्यों नीचे लिखा गया है? 100 इसलिए लिखा गया है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है ये परसेंटेज में रहता है। कभी भी दिएगा 2.5%, 1%, 0.5% रेट किसी न किसी परसेंटेज में दिया जाएगा। उस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, उस परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया गया है। ये इसका फैक्ट बात ये है, अगर ये परसेंटेज में नहीं रहता तो 100 नहीं रहता। समझ में आ गया? क्योंकि टाइम, देखो टाइम के साथ कोई टाइम तो भाई रहेगा, या तो मंथ में रहेगा, नहीं तो डेज में रहेगा। डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशन को देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में रहता है, इसलिए इसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया गया है। ये फ्रैक्शन में पढ़े हो तो परसेंटेज को हटाने, समझ रहे हो? और P जो है प्रिंसिपल अमाउंट होता है। सिर्फ इसमें इतना ही फॉर्मूला को समझना, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देखो वेरिएशन। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले बात कर लिया, इसके बारे में देखो। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इसमें करेगा क्या? टोटल वेरिएशन को देखा जाए। अभी एक बार और थोड़ा सा समझ लो। फॉर्मूला लिखे हम सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें क्या क्या देखो, P इंटू आर, आई इंटू क्या होगा? T। अब आई में कितना हो गया? 100। इसमें कितने वेरिएबल है जी? यहाँ तो सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल का यूज किया गया है। वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका वैल्यू अननोन होगा। एक वेरिएबल है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, तीसरा वेरिएबल का यूज कौन सा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चौथा वेरिएबल दिख रहा है यानी फोर्थ वेरिएबल कौन सा? टाइम है। 4 वेरिएबल में 3 वेरिएबल गिवन रहेगा। समझ रहे हो? कितना वेरिएबल गिवन रहेगा? 3 वेरिएबल हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। कभी कभी रेयर केस में 2 वेरिएबल को रिमूव कर देता है, नहीं तो जनरली तुम्हें 3 वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन रहेगा, उसको पढ़ करके क्वेश्चन को रीड करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि 3 वेरिएबल क्या क्या गिवन है। मोस्टली क्वेश्चन में तुम्हें 3 वेरिएबल गिवन रहेगा। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में एक आध परसेंट देख लिया जाए तो उसमें 2 वेरिएबल दे देता है, उसमें भी कुछ हिंट दिया रहेगा कि तीसरा वेरिएबल को निकालो फिर चौथा को फाइंड कर लो। अब देखो कभी कभी करेगा क्या कि सिंपल इंटरेस्ट, अगर मान लो कि प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, हमसे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दे पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर जनरली निकाल लेंगे। दूसरा कर सकता है कि अब मान लो कि कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सपोज यहाँ पे ऐसे लिख लो। तो सर तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लो लेवल से समझेंगे, ठीक है?
पहले सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे हम लोग। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी इसको करा रहे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जी, करेंगे कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिखे हुए हैं। ऑन रुपीस कर रहा है कि 1000, फॉर कर रहा है कि 4 इयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। दो तीन वेरिएशन को यहाँ पे वेरिएबल को ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट को जैसे बताया कि ऐसा ही से लिखा जाएगा, तो पर एनम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो उसको शॉर्ट में ऐसे P डॉट A से लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? P ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको दूसरा कुछ नहीं पढ़ना, इसको पर एनम, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे क्या, इसको हमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग? P इंटू आर, आई इंटू क्या हो गया T, और डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ध्यान एक चीज देना है, देखो लड़का, कि जब यहाँ पे 6% पर एनम रेट लिखा है, ये तो दे दिया कि एक साल में 6% लगेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि टाइम करेगा क्या तुमको उलझाने के लिए, कि टाइम जब ये पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो टाइम देखो यहाँ पे 4 इयर्स दिया, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करता। क्या है, ये मंथ में दे देता। अगर मान लो कि ये 4 मंथ दे देगा तो मंथ को ईयर में बदल देना है। अब मान लो यहाँ पे 4 ईयर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को बदलना नहीं है, जैसे दिया है टाइम की जगह पे 4 ईयर रख दो। लेकिन करेगा क्या कि अगर मान लो कि टाइम को, चलो देखो जी, अगर मान लो कि टाइम मंथ में दे, टाइम अगर मंथ में दे देगा तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको ईयर में चेंज करेंगे, समझ रहे हो? मान लो कि अगर दिया रहता 4 मंथ, इस 4 ईयर की जगह पे, तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से क्या करते हैं? डिवाइड। 12 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 4 मंथ को अगर ईयर में बदलना होगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो? तो ये हो जाता 1 बाई में कितना? 3 ईयर, समझ रहे हो? इस चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन हमें यहाँ पे टाइम इजी कर दिया है कि टाइम को रखा है सिर्फ ईयर में रखा है, कैलकुलेशन करना है और सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लेना है। देखो अब निकाल के दिखा दे रहे हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 1000 रख दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम, 6% रखे। टाइम कितना दिया है? 4 ईयर, तो 4 रख दिए। डिवाइडेड बाय में कितना? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो अपने घर गया, इसको बाय बाय कर दिया जाए, ठीक है? अब देखो जी, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट देखो 6 4 जा कितना हो गया? 24, और 24 पर एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा? 240 रुपया आ गया। देखो जी 240 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ गया। बहुत आसान होता है। चलो देखो, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया था, 2 वेरिएशन बार बार कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हमसे क्या पूछा था? सिंपल इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि फाइंड इट्स अमाउंट, बात समझ रहे हो? कि अमाउंट के बारे में अगर बात करता कि इसका अमाउंट निकाल करके बताओ, देखो कभी भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, अगर उसमें पार्टिकुलर जैसे इसमें एसआई लिख दिया तो सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा, उसमें सीआई लिखेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा। लेकिन अगर बोल दिया कि फाइंड इट्स अमाउंट, तो अमाउंट में 2 चीज को ऐड किया जाता है। अमाउंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं एक तरह से समझो, अमाउंट इक्वल्स टू लिखते हैं प्रिंसिपल प्लस में एसआई। अगर एसआई है तो एसआई, सीआई रहेगा तो क्या लिखेंगे? सीआई। ये अमाउंट को ए से लिखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता कि अमाउंट, मान लो कि सिंपल समझो कि एक, मान लो कि हम 1000 रुपया किसी से उधार लिए, बात समझो, यहाँ पे 1000 रुपया उधार लिए भाई, यही इसी क्वेश्चन में हमसे रेट तय कर दिया कि आपको 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। 1000 रुपया हम उधार लिए किसी से, 6% रेट रख दिया इंटरेस्ट। हम बोले कि भैया हम 4 साल पहले तुमको पैसा वापस नहीं कर सकते, 4 साल बाद ही वापस करेंगे, टाइम में 4 साल दिया गया है, समझ रहे हो? हम जब 4 साल बाद उसके पास गए हिसाब किताब करने के लिए, तो ये सिंपल अपना सारा कुछ लेकर खाता वही बैठा और कैलकुलेशन शुरू कर दिया, स्टार्ट किया कैलकुलेशन करने के लिए। तो कैलकुलेशन जब स्टार्ट किया करने के लिए तो सब जोड़ घटा करके ला दिया कि देखिए भाई आपका 240 रुपया आपके ऊपर मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो क्या हम ये 240 ही रुपया देंगे तो मेरा और उस जिससे उधार लिए उन दोनों आदमी का हिसाब किताब खत्म हो गया क्या? क्या वो 240 रुपया दे करके दे देंगे, हम चले आएंगे, हमको जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि कहेगा ये तो 4 साल आप मेरा 1000 रुपया रखे, इसकी वजह में 240 रुपया लिए हम, मेरा मेन वाला प्रिंसिपल अमाउंट वापस कीजिए उसको भी।
तो जब फाइनली हम हिसाब करेंगे कि तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब किताब खत्म कर दिया जाए, तो कहेंगे कि खत्म कब होगा, जब ये 240 सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो आप 1000 रुपये उधार लेकर के गए थे हमसे, उस उधार को भी जोड़ करके कहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। मतलब उसको हम लोग को कितना रुपए देना पड़ेगा फाइनली हिसाब खत्म करने के लिए, 1000 पहले वाला और 240 रुपया जो इंटरेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे इसको अमाउंट बोलेंगे। मतलब अमाउंट को ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल था 1000 और एसआई कितना है 240, मतलब अमाउंट जो क्लियर होगा 1440 1240 रुपया, 1240 रुपया देंगे, तब जाकर के हिसाब किताब उसके और मेरे बीच का हिसाब किताब खत्म हो गया। तो सिंपल समझो कि अगर अमाउंट के बारे में क्वेश्चन कहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ, या एक किस क्वेश्चन में अमाउंट दिया है तो समझ जाओ कि उसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों शामिल है। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर अमाउंट के बारे में बात कर रहा है तो समझ जाएंगे कि उसमें प्रिंसिपल और सीआई उसका इंक्लूड है, दोनों को जोड़ करके एक साथ वैल्यू लिखा है। नहीं तो ऐसे लिखेगा तो सिंपल प्रिंसिपल और लिख देगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया था। ये देखो अमाउंट कहीं नहीं लिखा है, 1000 लिखा, वहां भी ऐसे ही मेंशन, नोट करो इसको, फिर आगे बता रहे हैं। देखो जी, जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, इसमें जितने टाइप का वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप को कवर करेंगे हम, ठीक है। तब उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ मूव करें। सारे लोगों का ध्यान इस व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे पहले वाले से डिफरेंट। पहला वाला सिंपल क्वेश्चन था, कह रहा है कि कैलकुलेट दी सिंपल इंटरेस्ट, मतलब क्या निकालना है, एसआई। कह रहा है कि ऑन ₹2300 2300 रुपया उधार लिया गया है, किसी से कोई उधार लिया हो, मान लो हम ही लिए हैं किसी से। ऐड कर है कि 10% पर एनम, मतलब 10% पर एनम के रेट से लिया गया है उधार 2300 रुपया। कह रहा है कि फॉर 6 मंथ, हम लिए भाई 6 महीने के लिए उधार लिए हैं। हम बोले कि 6 महीने बाद तुम्हारा ये पैसा क्या कर देंगे, हम वापस कर देंगे। तो 6 महीने बाद जब जाएंगे तो क्या हमको फ्री कर देगा पैसा, कोई फ्री का नहीं देगा। तो इसलिए कहेगा कि 6 महीने का अपना लेके खाता वही सब बैठेगा, हिसाब किताब करेगा ना जी, और उसके बाद हिसाब किताब चुकता। तो अभी बताया था, देखो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। हम लोगों से कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितना दिया है, 2300। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो उसका मेन अमाउंट है जो हम उधार लिए हैं, ये दे दिया है ₹2300। बोलो यस सर। रेट कितना दिया है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है 10% पर एनम, पीए लिख दिए। अब देखो टाइम दिया गया है, टाइम के बारे में बात कर रहा है कि टाइम जो दिया है 6 मंथ्स के लिए। तो अभी बताए थे, देखो ये जो रेट दिया गया है ये पर एनम है, ये मंथली रेट नहीं है, क्या है, पर एनम, एनुअली है। तो पर एनम दिया गया है, टाइम दे दिया गया है मंथ में। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि जो टाइम दिया गया है, टाइम को देख लो कि एनुअली है कि नहीं है, ईयरली है, समझ रहे हो। तो ये देखे कि ये मंथ में दिया गया है, एनुअली नहीं है, समझ रहे हो। अगर 1 ईयर देता था तो काम ही था कि वो टाइम की जगह 1 ईयर रख देते। यहाँ पे 6 मंथ के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम है कि टाइम को ईयर में बदलो। ये मंथ में दिया गया है तो इसको ईयर में कन्वर्ट किया जाए। टाइम को चेंज करेंगे तो 6 मंथ को अगर हम लोग मंथ को ईयर में बदलें तो 12 से डिवाइड करते हैं। मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से, क्योंकि 1 ईयर में कितना 12 मंथ। तो 6 मंथ को ईयर में बदलना है तो 6 बाई क्या लिखेंगे 12। इसको कैंसिल किए हम तो ये आ गया 1/2 ईयर। समझ रहे हो, इतना पहले नोट कर लो, नोट करो, फिर उसके बाद में जगह नहीं है। देखो जी, अब यहाँ पे टाइम 1/2 ईयर आ गया ना, मंथ में दिया था ईयर में बदल दिए। अब हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा रहे हैं। कैलकुलेशन करने के लिए ध्यान से देखो, हमको निकालना है भाई एसआई। एसआई निकालना है, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई कौन सा, देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स में हो जाएगा P × R × T। अब आई में कितना हो जाएगा 100। ये हो गया एसआई का फॉर्मूला। अब इसको यूज किया जाए। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 2300। रेट कितना दिया था जी 10%। टाइम दिया है 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या, 2 नीचे ना आएगा, आप मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 100। ये 2 अगर इसको डिवाइड किया जाए 2 से, यहाँ से अगर 2 से 5 को 10 को डिवाइड किया कितने बार में 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे कैलकुलेट किए हम लोग तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जो आएगा 23 इंटू में कितना आ गया 5।
यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए ऐसा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 115 रुपीस। मतलब 100 कितना आ गया जी 15। 115 रुपया जो निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 6 मंथ का। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन है तीसरा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे अभी हम लोग पहले ईयर में पढ़े कि ईयर में जब दे दिया जाए टाइम तब, उसके बाद मंथ वाला को पढ़े। अब जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखो इफ P इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%, टाइम दिया गया है 13 वीक्स मतलब 13 हफ्ता 13 सप्ताह। समझ रहे हो, करेक्ट। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पेड किया जाएगा। समझ रहे हो, अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहला एसआई तो लिख ले, 2-3 झंझट है यहाँ पे। झंझट क्या क्या है, पहला सॉल्यूशन में देखो, पहला टारगेट है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में दे दिया कि 3000 है कि नहीं है जी। उसके बाद में रेट भी दे दिया है, रेट जो दिया है 8% पर एनम, कहो यस या नो, पीए दे दिया है। देखो अब यहाँ पे रेट कितना दे दिया 8% पर एनम, टाइम जो दिया गया है कितना दिया है 13 वीक्स। देखो हफ्ता में दिया गया, इसको क्या करेंगे हम ईयर में बदलेंगे। तो ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, टाइम जो दिया गया है ये 13 वीक्स में दिया गया है। इसको पता है तुम्हें कि ईयर में बदलने के लिए हमें 1 ईयर में कितने 52 होता है वीक होगा, तो 52 वीक होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे किससे 52 से। जैसे अभी मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड, अगर डेज में रहता तो 365 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो, उसका भी क्वेश्चन करा देंगे। तो इस टाइम को बदलेंगे हम ईयर में, तो 13 बाई में कितना लिखेंगे 52। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। वहां भी वैल्यू रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो हम लोग, अब देखो इसका हम लोग निकालेंगे सब एसआई। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी, अपाई में कितना होगा 100। एसआई प्रिंसिपल कितना दिया है भाई 2300, रेट कितना दिया है 8% और टाइम दिया है। तो टाइम की जगह पर सीधे सीधे 1/4 यूज कर सकते हैं अब, क्योंकि इसको बदल दिए हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम के जगह पर हम 1/4 यूज करेंगे। 1/4 यहाँ पे यूज कर दिए, डिवाइडेड में क्या होगा 100। समझ रहे, ये 2 जीरो से क्या होगा भाई, ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया 60 रुपीज आ गया। मतलब अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाउंट, कितना अमाउंट पेड किया जाएगा। तो अमाउंट पेड करने का मतलब अभी इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाउंट टू बी पेड। तो अमाउंट कितना पेड करना होगा पता है तुम्हें कि यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस में क्या होगा एसआई, यही ना जी। प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब यहाँ पे अमाउंट के अगर बारे में बात की जाए, प्रिंसिपल दिया था 3000 प्लस में एसआई कितना है 60, मतलब अमाउंट जो आएगा 3060 रुपीस। ये फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लिख लो इसको।